आदर्श विद्या मंदिर नावा की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा तृतीय की अंग्रेजी विषय का पाठ 4 पढ़ रहे हैं। पाठ 4 में हमने सर्वप्रथम ग्लोसरी शब्दार्थ किए, पाठ को पढ़ा और उसके एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को हल किया। आज हम पार्ट 4 की एक्टिविटी 4 को हल करेंगे। एक्टिविटी 4 में सर्वप्रथम रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली, दी गई लाइनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर फूड, वॉश योर हैंड एंड डोंट बी रूड। भोजन करने के पहले और बाद हाथों को धोना चाहिए और अशिष्ट नहीं बने, ऐसा इन 2 पंक्तियों में कहा गया है। अब इसके आधार पर नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर, इसके आधार पर हमें दिए गए वाक्यों में खालिस्तान को पूर्ण करना है और इसमें बिफोर व आफ्टर का प्रयोग करना है। पहला खालिस्तान ईटिंग फूड, आई वॉश माई हैंड, खाने मैंने मेरे हाथ धोए खाने के पहले, तो हम यहाँ पर बिफोर का उपयोग करेंगे। दूसरा खालिस्तान रीचिंग द स्कूल, आई सिट इन द क्लास, स्कूल पहुँचने के बाद मैं कक्षा में बैठा, तो इस खालिस्तान में आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तीसरा ब्लैंक ईटिंग फूड, आई क्लीन माई टीथ, भोजन खाने के बाद मैंने मेरे दांत साफ किए, तो इस खालिस्तान में हम लिखेंगे आफ्टर। चौथा खालिस्तान रीचिंग होम, आई डू माई होमवर्क, घर पहुंचने के बाद मैंने मेरा गृह कार्य किया, तो चौथे खालिस्तान में हम आफ्टर का उपयोग करेंगे। इस प्रकार कौन से काम हम स्थिति को देख करके हमें यहाँ पर बिफोर व आफ्टर का प्रयोग करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ये हमें वाक्य पढ़ने पर हमें पता चलता है। एक्टिविटी 5 में लुक एट दिस पिक्चर इन सीक्वेंस एंड सर्च द थीम ऑफ देम। यहाँ पर इन दिए गए पिक्चर्स, तस्वीरों को देखिए और उनकी विषय वस्तु के बारे में पता लगाएं। जैसे पहला पिक्चर है, इसमें एक परिवार है, वह जा रहा है पिकनिक, कोई बगीचे में है तो पिकनिक के लिए जा रहा है। दूसरे पिक्चर में देखते हैं कि वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और दरी बिछा करके बैठ करके उन्होंने अपने लंच बॉक्स को किया है और उन्होंने कचरे को इधर उधर फेंक दिया है। इसी प्रकार तीसरे पिक्चर में देखा कि कुछ मक्खियाँ हैं, वो इनके आसपास भिन भिना रही है। और चौथे पिक्चर में देखने में लगता है कि वह मक्खियों से डरकर उस जगह से भाग रहे हैं। तो हमें इन पिक्चरों के माध्यम से हमें प्रत्येक पिक्चर के आधार पर 1 या 2 वाक्य हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। राइट 1 और 2 सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर, प्रत्येक तस्वीर के आधार पर 1 या 2 वाक्य लिखो। पहले पिक्चर के आधार पर पहला वाक्य, ए स्मॉल फैमिली इज गोइंग ऑन ए पिकनिक, एक छोटा परिवार एक सैर के लिए जा रहा है। दूसरा वाक्य, इट इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन, वह परिवार घूमने के लिए एक बगीचे में गया, तो दूसरा वाक्य बनेगा इट इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन, यह एक सुंदर बगीचा है। सेकंड पिक्चर के आधार पर, दे आर ईटिंग स्वीट्स एंड फ्रूट्स, पिक्चर के आधार पर हमने देखा कि वे
मिठाई और फल खा रहे हैं। दूसरा वाक्य, दे आर थ्रोविंग द वेस्ट टू देयर सराउंडिंग। हमने पिक्चर में देखा कि उन्होंने अपना वेस्ट कचरा है अपने चारों ओर ही फेंक दिया है। पिक्चर नंबर 3 देखा, एज ए रिजल्ट ऑफ इट मैनी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कम देयर। परिणाम स्वरूप हमने देखा कि वहाँ पर कुछ मक्खियाँ और मच्छर वहाँ उनके पास आए। तीसरे पिक्चर क्या था? दूसरा वाक्य, दे आर गैदरिंग एट द वेस्ट। वे उस कचरे पर इकट्ठी हुई। पिक्चर नंबर 4 के आधार पर देखा, फाइनली दे हैव टू रन अवे। अंततः वे वहाँ से भाग उठे। क्यों भागे? भागने पर हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने चारों ओर गंदगी को इकट्ठा किया ताकि वहाँ पर मक्खियाँ आई और मक्खियाँ आने के बाद में मक्खियों से बच कर के वे वहाँ से भाग निकले। सेकंड वाक्य, अवॉइड फ्रॉम डर्टी एंड इल। हमें गंदगी और बीमारियों से बचना चाहिए। तो इन पिक्चरों के आधार पर हमने अपने इस एक छोटे से पैराग्राफ को तैयार किया है। हमें इस अपने एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 को हमें अपनी नोटबुक में करना है और इनको हल करना है। अब हम आगे बढ़ते हुए इस पुस्तक के पाठ 5 को प्रारंभ करते हैं। लेसन 5, स्वच्छ भारत अभियान। यह पाठ का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। पाठ का शीर्षक देखते ही हमें पता चलता है कि इस पाठ की विषय वस्तु क्या है। हमें अपने आसपास के वातावरण, जहाँ जहाँ हम रहते हैं, हमारा स्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थान, उन सब को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। पाठ को शीर्षक को पढ़ने पर पता चलता है कि स्वच्छ भारत अभियान ये एक अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा चलाया गया विशेष अभियान है, जिसे में हम सबकी एक सक्रिय भूमिका, साझेदारी होनी चाहिए। यहाँ पर एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एक प्रेरणा देने वाली कहानी को बताया गया है। सर्वप्रथम हम इस पाठ की ग्लोसरी को हल करेंगे। ग्लोसरी में सर्वप्रथम स्पेलिंग्स है क्रम्ब्स, CRUMBS। क्रम्स यानी छिलके। QUICKLY, क्विकली। क्विकली का अर्थ शीघ्र या जल्दी। GARBAGE, गार्बेज। गार्बेज मीन्स कचरा, कूड़ा करकट। चौथा है मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो यानी मच्छर। सराउंडिंग, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स यानी परिवेश या चारों ओर का वातावरण। डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन यानी कूड़ादान, कचरा डालने का पात्र। रैपर, WRAPPER, रैपर। रैपर यानी किसी वस्तु पर लपेटा गया कागज़ या प्लास्टिक। ये इस पाठ की ग्लोसरी है, जिसको हमें अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको याद करना है। ग्लोसरी के बाद हम पाठ पढ़ते समय आने वाली मुख्य ग्लोसरी का भी अध्ययन करेंगे और पाठ को भी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।